लोकसभा में आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली सेवा बिल पेश किया, जिस पर बुधवार को चर्चा होगी। ये बिल दिल्ली में सेवाओं पर कंट्रोल तय करता है। इसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच काफी नोकझोंक हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर विपक्षी दलों का समर्थन भी जुटाया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली सर्विसेज बिल संसद में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता का पहला इम्तिहान होगा, तो वहीं दिल्ली सर्विसेज बिल और विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार को बीजेडी का भी साथ मिल चुका है। बीजेडी के कारण दोनों सदनों में मोदी सरकार के अंक गणित में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले सोमवार को भी केंद्र सरकार लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश करने वाली थी, लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित करना पड़ा था, इसलिए अब ये आज पेश किया गया। इस बिल का कांग्रेस ने विरोध किया। पार्टी के सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश है। दरअसल आपको बता दें, अगर ये बिल पारित हो जाता है तो इस पे क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल पहला है, दिल्ली सर्विसेज बिल के पास हो जाने से दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की शक्तियां काफी हद तक कम हो जाएंगी। दूसरा, दिल्ली में जो भी अधिकारी कार्यरत होंगे उन पर दिल्ली सरकार का कंट्रोल खत्म होगा और ये शक्तियां उपराज्यपाल के जरिए केंद्र के पास चली जाएंगी। वहीं तीसरा है, दिल्ली सेवा बिल में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। वहीं चौथा है, अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्य सचिव, एक्स ऑफिसो सदस्य, प्रिंसिपल, होम सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी होंगे। वहीं पांचवा है, अथॉरिटी की सिफारिश पर एलजी फैसला करेगा, लेकिन वो ग्रुप ए के अधिकारियों के बारे में संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं। छठा है, अगर अथॉरिटी और एलजी की राय अलग अलग होती है तो एलजी का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल 19 मई को जारी किया गया। अध्यादेश की हूबहू कॉपी नहीं है। इसमें 3 प्रमुख संशोधन किए गए हैं। बिल से सेक्शन 3A को हटा दिया गया है। इसमें दिल्ली विधानसभा को सेवाओं संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसकी जगह बिल में आर्टिकल 239 AA पर जोर है, जो केंद्र को नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाने का अधिकार देता है। पहले अथॉरिटी को अपनी गतिविधियों की एनुअल रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा और संसद दोनों को देने की बात की थी, लेकिन अब इस प्रावधान को भी हटा दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार 19 मई को एक अध्यादेश लेकर आई थी। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। यानी कि दिल्ली सरकार अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहती है तो उसे उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अध्यादेश से जुड़े बिल को संसद में पास कराना है, क्योंकि तभी ये कानून शक्ल ले पाएगा।